गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लखनवी अंदाज़ पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज़ यानी नवाबी अंदाज़। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। वहाँ की जो शैली है, रहन सहन का तौर तरीका है, जो वहाँ की सभ्यता है या उस सभ्यता का आचरण करने वाले, वहाँ की शैली को अपनाने वाले या आधुनिक समाज में दिखावे करने वाले कि जो नवाबों के नाम पर दिखावा करते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक बता रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन सवारी गाड़ी थी, वह चलने के लिए बार बार आवाज़ दे रही थी, बार बार उतावली हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अपने यात्रियों को सचेत कर रही है और उन्हें बता रही है कि अब वह जाने वाली है, जाने के लिए तैयार है। इसलिए आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक किराया, अधिक दाम नहीं लगता और मुझे दूर जाना नहीं था। इसलिए भीड़ से बचकर एकांत में, अकेले में किसी नई कहानी के बारे में, नई कहानी लिखने के बारे में मैं स्वतंत्र होकर सोच सकूं, विचार कर सकूं, मंथन कर सकूं। इसलिए खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देख सकने के लिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट ही लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लेखक कह रहे हैं कि गाड़ी छूटने वाली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं गाड़ी को छोड़ दूंगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर, रिक्त समझकर मैं दौड़कर उसमें चढ़ गया और अनुमान के प्रतिकूल मैंने डिब्बा खाली नहीं पाया। वह निर्जन नहीं था। निर्जन माने होता खाली, सन्नाटा या सुनसान। वह डिब्बा मुझे खाली नहीं मिला। ट्रेन की एक सीट पर, एक बर्थ पर लखनऊ के एक नवाबी नस्ल के एक सज्जन, एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत आराम से, बहुत सुविधापूर्वक पालथी मारकर बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस सज्जन के सामने देखा कि 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हैं और अचानक से मेरे डिब्बे में प्रवेश कर जाने से उस सज्जन का जो एकाकीपन था, जो तल्लीनता थी, उसमें विघ्न पड़ गया, उसमें बाधा पड़ गई और ऐसा प्रतीत हुआ मेरे आने से, उस डिब्बे में मेरे प्रवेश करने से उस प्रसन्न नहीं दिए उनके चेहरे पर चिंतन और विघ्न, असंतोष दिखाई दिया। वो कुछ परेशान से दिखाई दिए, कुछ गंभीर से दिखाई दिए, संतुष्ट नहीं दिखाई दिए, प्रसन्न नहीं दिखाई दिए। और उस सज्जन को देखकर मैं अपने मन में विचार करने लगा कि हो सकता है जिस प्रकार मैं किसी कहानी को लिखने के लिए, कोई लेख लिखने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, मंथन करने के लिए, विचार करने के लिए कोई एकांत स्थान, एकांत डिब्बा, एकांत सीट ढूंढ रहा था, उसी प्रकार यह सज्जन भी किसी कहानी या लेखन में चिंतित हैं अथवा खीरे जैसी अपदार्थ, खाद्य वस्तु, अपदार्थ जो ये खाना नहीं चाहते, जो खाने का इनके शौक नहीं है, उसके बारे में ये संकोच कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि इस खीरे को मुझे खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कह रहे हैं कि जैसे आम तौर पर लोग कहीं सफ़र करते हैं, कहीं यात्रा करते हैं
किसी अनजान स्थान पर जाते हैं, फिर भी वहाँ के लोगों से उनका बोलचाल हो जाता है, मिलना मिलाना हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। किंतु यहाँ नवाब साहब ने संगीत के लिए, मेल मिलाप के लिए, बातचीत के लिए लेखक से कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। इसलिए लेखक भी उनके सामने के सीट पर बैठकर अपने आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश ने मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक बता रहे हैं कि खाली बैठना कल्पना करने रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब को मेरे उस डिब्बे में प्रवेश करने से ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी सुविधा, उनकी सरलता नष्ट हो गई है और वे संकोच के कारण अनुमान करने लगे हैं। या फिर ऐसा रहा हो कि नवाब साहब बिल्कुल इस डिब्बे में अकेले यात्रा कर सकते थे करने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया और अब उन्हें यह पसंद नहीं कि उस डिब्बे में शहर का कोई व्यक्ति से यात्रा करे और मझले दर्जे में उन्हें सफ़र करता दे तो उन्हें अपने सम्मान में कमी होती दिखाई दी, अपना अपमान होता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए अकेले यात्रा करने के लिए, अकेले समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब वो संकोच कर रहे होंगे, भला इस व्यक्ति के सामने, इस सफ़ेद पोश व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाया जाए, मैं खीरे को कैसे खाऊं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक ने कहा कि मैं तिरछी नज़र से नवाब साहब की देख रहा था और नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर परिस्थिति पर ध्यान दे रहे थे, गौर कर रहे थे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब, अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक बता रहे हैं कि उसी बीच नवाब साहब ने अचानक से हमें पुकारा, हमें बुलाया, हमें संबोधित किया कि आदाब जनाब, क्या आप खीरे खाएंगे, खीरे खाने का शौक रखते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेल लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। लेखक बता रहे हैं कि जो नवाब साहब लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे थे, लेखक के आने से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे, जिन्होंने उनके आने का कोई स्वागत नहीं किया, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं किया, अचानक से उनके व्यवहार में बदलाव देखकर, उनका भाव परिवर्तन देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगा और लेखक ने यह समझ लिया, भाप लिया कि यह शराफत का ढोंग रच रहे हैं और यह भी हमें भी मामूली लोगों को तरह अपनी हरकत में लेना चाहते हैं। जवाब दिया कि शुक्रिया, धन्यवाद, आप खीरे खाएं, खीरे खाने का शौक करें, फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक ने उन्हें जवाब दिया, इनकार किया कि वे खीरे नहीं खाएंगे, कृपया आप भी खाएं, तो नवाब साहब ने एक पल के लिए, कुछ क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और फिर दृढ़ निश्चय के साथ खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटे का पानी उठाकर खीरों को खिड़की के बाहर धोया,
तौलिए से पोंछ लिया और जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे। उन्हें गोद कर जिसमें का झाग था उसे निकाला। फिर बहुत सलीके से, बहुत एहतियात से खीरों को छीलकर फाकों को करीने से अच्छे तरीके से तौलिए पर सजा कर रख दिए।